ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें एक महिला को बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा है और पीटने वाला जो शख्स है, उसका नाम है राज नारायण और जो महिला इसमें पीट रही है, उसका नाम है अनीता देवी और साथ में एक महिला और पीट रही है, वो राज नारायण की पत्नी है और ये सब लोग पड़ोसी हैं और उस महिला को इतना पीटा जाता है कि वो बेहोश हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? विवाद हर जगह होते हैं, हर गाँव में होते हैं, पड़ोसियों में तो सबसे ज़्यादा विवाद होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो विवाद है ना, ये एकदम अलग है। इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। आज की ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए क्योंकि ये आज की नहीं, पिछले 24 साल पुरानी कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं एटीएन जीआरडी। आज की ये जो घटना है, ये मोतिहारी बिहार की है और हम शुरुआत करते हैं इस कहानी की। आपसे गुजारिश करेंगे कि हर शनिवार, रविवार और सोमवार रात्रि 8 बजे हम एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं शुरुआत करता हूँ। ये वक्त है 1997 का। अब जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं 1997 में, उनकी उम्र बहुत कम रही होगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो उस वक्त तो मैं पैदा हुआ था। 1997 की ये बात है और उस वक्त जो दो पड़ोसी थे, जिनमें पहले थे जिसका नाम था राज नारायण और दूसरे अनीता देवी। इन दोनों पड़ोसियों को आपस में ही प्रेम हो जाता है। पड़ोस का प्यार आप समझते हैं, वही चीज इनके बीच में होती है और 1997 से जब इनका प्यार आगे बढ़ता है, प्रेम प्रसंग, तो ये पहुंचता है 1999 में। यानी कि 1997 से 1999 2 साल। और 2 साल बाद ऐसा होता है कि अनीता गर्भवती हो जाती है और जब अनीता गर्भवती हो जाती है तो फिर यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रेम का परिणाम दिख जाता है और अनीता गर्भवती हो जाती है। इसके बाद 1999 में जब अनीता गर्भवती होती है तो वो इस चीज का दावा करती है कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो अपने बच्चे को रखना चाहती है, बच्चे को हटाना नहीं चाहती है। लेकिन राज नारायण इस चीज को लेकर सहमत नहीं होता है। वो बोलता है कि नहीं, मुझे किसी तरह का दबाव पसंद नहीं है, मैं इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन अनीता ने पूरा मन बना लिया था कि वो इस बच्चे के साथ सरवाइव करेगी, वो इस बच्चे को जन्म देगी। उसने काफी हद तक दबाव बनाया लेकिन राजनारायण सहमत नहीं हुआ और इसके बाद आखिरकार जो अनीता देवी है उसने बच्चे को जन्म दिया। अब वो बच्चा वो था जिसको 100% कन्फर्म ये बात नहीं कही जा सकती थी कि उसके पिता राजनारायण है। जब उस बच्चे ने जन्म लिया तो उस वक्त जो है उसकी माँ उसके साथ थी लेकिन उसका पिता उसके साथ नहीं था। इसके बाद 2005 की डेट आई और 2005 में राज नारायण ने एक दूसरी शादी कर ली। अब जैसे उसने शादी करी, अब ये मामला यहाँ से बहुत बुरा तूल पकड़ना शुरू हुआ। कहानी को ध्यान से सुनिएगा। 2005 में राज नारायण ने शादी की। इसके बाद 2006 में अनीता देवी ने भरण पोषण के लिए गुहार लगाई। भरण पोषण के लिए जब उसने कोर्ट में गुहार लगाई तो केस चला, कुछ समय तक चीजें हुई। इसके बाद कोर्ट ने स्वीकृति दी और एक जो है भरण पोषण के लिए, एक मेंटेनेंस के लिए उसने एक चीजें बांध दी, मतलब एक पैसा, एक बजट निर्धारित कर दिया कि ये जो है राजनारायण को अनीता देवी को देना पड़ेगा। लेकिन राजनारायण ने अनीता देवी को पैसे भरने से इनकार कर दिए। कोर्ट का मामला था, कोर्ट ने जब जो स्वीकृति दी, कोर्ट ने जो आदेश दिया, उस वक्त तो मान लिया गया, लेकिन पैसे भरने भी तो होते हैं हर महीने, जो कि राजनारायण ने नहीं किया। और जैसे राजनारायण ने नहीं किया तो कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया कि अगर कोर्ट की अवहेलना हो रही है उसके आदेश की तो फिर इस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया जाए। राजनारायण की पहली बात, वहां पे शादी हो चुकी थी। दूसरी बात, वो अपने वैवाहिक जीवन में काफी आगे बढ़ चुका था। और तीसरी बात, जब कोर्ट के आदेश की उसने अवहेलना की, इसके बाद वो वहां से फरार हो गया क्योंकि उसके खिलाफ वारंट जारी हो चुका था। और 15 साल तक वो इंसान अपने घर से गायब था। 15 साल बाद वो इंसान वापस अपने घर आता है और जैसे ही आता है पुलिस को इस चीज की सूचना मिल जाती है और पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन हमारे देश का कुछ नियम कानून ऐसे बने हुए हैं जिसमें गिरफ्तारी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस दिन वो गिरफ्तार होकर जेल में जाता है उसी दिन उसकी जमानत भी हो जाती है। और जमानत होने के बाद जैसे वो शाम को अपने घर आता है, इसके बाद दोनों परिवार मतलब राजनारायण का परिवार और दूसरी तरफ अनीता देवी का परिवार, इन दोनों ही परिवार में बहस शुरू हो जाती है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और उसके बाद इनके बीच में मारपीट भी शुरू हो जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि राजनारायण और राजनारायण की पत्नी और उसके बेटे मिलकर अनीता देवी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और तब तक मारते हैं जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाती। तब ये मामला सारे दुनिया के सामने संज्ञान में आता है, क्योंकि ये जब वीडियो सामने आती है तो वीडियो बहुत तेज वायरल होती है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा मामला था क्यों। ये 1997 का मामला था और परिणाम ये है कि आज वो बच्चा
जो पैदा हुआ था, जिस वक्त उसका पिता उसके साथ नहीं था, सिर्फ उसकी माँ थी। आज वो 24 साल का हो चुका है। इस पूरे ही घटनाक्रम में जब ये मामला हुआ, इनके बीच में मारपीट हुई, अनीता देवी को मार पड़ी, पुलिस फिर बीच में आई, कोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए पुलिस बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकती। अपने हिसाब से इसमें कुछ चीजों का निवाड़ पुलिस कर देगी, लेकिन मामला तो कोर्ट में है। ये कहानी प्रेम प्रसंग की है, क्योंकि 1997 में दोनों में प्रेम हुआ था, लेकिन इस प्रेम को एक उचित परिणाम नहीं मिला। एक ऐसा बच्चा दुनिया में आया जो आज सबसे ज्यादा अपमान झेल रहा है, क्योंकि वो 24 साल का हो चुका है, और सबसे बुरा उसी के साथ हुआ, क्योंकि उसकी तो उसमें गलती थी नहीं। प्रेम प्रसंग तो अनीता और राम नारायण के बीच में हुआ था, लेकिन उसका परिणाम उस बच्चे को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आज 24 साल की उम्र में भी उसके पास एक आइडेंटिफिकेशन नहीं है अपने पिता की, कंफर्म आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान नहीं है पिता की। अगर समाज में वो चलता होगा तो समाज में कोई भी इंसान एक घृणा की दृष्टि से उसे कुछ भी कह सकता है, कोई भी चीज कह सकता है, और उस बच्चे को सुनना पड़ेगा। सबसे बुरा उसी के साथ हुआ है। ये थी आज की कहानी, और इस वीडियो का सच ये था। मतलब आज ये है कि उस 24 साल के बच्चे के लिए उसकी माँ आज भी हक मांग रही है एक पिता का। राजनारायण से वो हक मांग रही है। अगर हम राजनारायण का पक्ष उठाकर आपको बताएं तो उसकी तरफ से सिर्फ इतना है कि इन सारे जो उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, इन सारे आरोप को वो झुठला रहा है, और वो ये कह रहा है कि अनीता देवी ने जानबूझकर उसके ऊपर लांछन लगाया और जानबूझकर उसकी जिंदगी खराब की। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि कोर्ट ने भरण पोषण के लिए सहमति जताई थी और आदेश दिया था कि अनीता देवी का भरण पोषण के लिए जो मेंटेनेंस होगा वो राजनारायण अनीता को देगा, जिसके बाद राजनारायण वहां से गायब हो चुका था। तो ये थी 1997 की प्रेम कहानी, जिसका अभी तक कोई भी निवारण नहीं निकला है और अभी तक चीजें चल रही हैं। इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल भी हैं, बहुत सारे सवाल मन में आते हैं कि क्या उस दौरान जब अनीता देवी गर्भवती हुई तो क्या समाज में कोई भी ऐसा नहीं था जो इसका कोई एक सटीक निवारण निकाल सकता, ताकि उस बच्चे को एक पहचान मिल पाती? क्या कोई ऐसा नहीं था? क्या हमारे देश का न्यायालय, हमारे देश का न्याय व्यवस्था, हमारे देश की हर एक चीज उस समय विफल हो गई? बस कोर्ट में पहुंच गई चीजें और चलती गई हैं। पिछले 24 साल से चीजें ऐसे ही चल रही हैं। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज की ये कहानी यही थी। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। हर शनिवार, रविवार और सोमवार रात्रि 8 बजे एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।